हेलो, वेलकम टू माय चैनल अपना पॉलिटिक्स। आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे जो पहलगाम में हुआ जम्मू कश्मीर में, वो क्यों हुआ, कहाँ पे अपना मिस्टेक हो गया, किसकी गलती है, किसका प्लानिंग है, ये सब आज डिटेल में बात करेंगे। जो पहलगाम में जो जिनोसाइड हुआ और जो हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ, वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदू वहाँ पे जा रहे थे और वहाँ पे रह रहे थे। तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा था। ये रेलवे ले लो, थिएटर ले लो, शॉपिंग मॉल ले लो, कोई बड़ा बड़ा हाईवेज ले लो, या आप ले लो कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री भी ग्रो हो रहा था, बड़ा बड़ा ब्रिज बन रहा था। ये सब उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो गया था। किसके लिए? जो टेररिस्ट थे, जो इस्लामिक टेररिस्ट है, इनके लिए बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि वो जानते थे अगर ऐसा चलेगा, डेवलपमेंट होगा, तो जो इस्लाम को और इस्लामिक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले जम्मू कश्मीर में है, वो भी बदल जाएंगे। वो भी, उनको पैसा आ जाएगा हाथ में। अगर टूरिस्ट बढ़ेगा तो पैसा उनके हाथ में ही आएगा, वो सब पलट जाएंगे, वो इनको फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए जो टेररिस्ट सिंपथाइजर है, उनको डराने के लिए और हिंदुओं को एक वार्निंग देने के लिए ये सब किया जा रहा है। जबकि आप सबको पता है ये कोई नया चीज़ नहीं है, ना जम्मू कश्मीर में नया है, ना भारत में नया है, ना वेस्ट बंगाल में नया है। आपको पता है जो भी मारा ना, टूरिस्ट को मारा ना, वो टूरिस्ट नहीं है, हिंदुओं को मारा। सब कहते हैं टूरिस्ट को मारा गया, टूरिस्ट को नहीं मारा गया भाई, वो हिंदुओं को मारा गया। ना उनको आइडेंटिटी कार्ड पूछा, ना उनका जाति पूछा, ना उनका भाषा पूछा, ना वो कौन से राज्य से वो पूछा, सिर्फ उनको धर्म पूछा। धर्म पूछा, वो कॉन्फर्म करने के लिए उनके पेन निकाले, चेक किए, कॉन्फर्म किए, पता चला ये हिंदू है, उनको गोली मारा गया। ये एक टारगेट किलिंग है, जिनोसाइड है, हिंदू जिनोसाइड है। ये जम्मू कश्मीर में बहुत पुराना है, समझ रहे हो ना। ये जो मारे वो इस्लामिक टेररिस्ट है, जिनको मारे वो हिंदू है, हिंदुओं को मारा गया, वो सबको धमकी देने के लिए मारा गया। अब ये बात करें कि इसके बाद हो क्या सकता है। मोदी जी जब दुबई गए थे तो उनका एक दिन ज़्यादा रहने वाले थे, वो उनका दौरा कट शॉर्ट किया, मतलब ख़त्म कर, जल्दी ख़त्म करके वापस भारत आ गए। वो जब ये न्यूज़ सुना दुबई में, उन्होंने फ़ोन करके अमित शाह को बोला, भाई जल्दी जाओ, जम्मू कश्मीर पहुंच जाओ। जम्मू कश्मीर में अमित शाह पहुंच गए और वहाँ पे जो पीड़ित है उनके साथ बात किया, और कुछ टेररिस्ट भी अरेस्ट किया गया। वो तो ऐसा खबर है, जो 2-3 टेररिस्ट है उनको भी अरेस्ट कर दिया गया है, बाकी तो पता चलेगा। और जब से मोदी इंडिया में लैंड हुए, वो अपने गाड़ी में जा रहे थे, कार में बैठ के जाने वाले थे अपने कैरिकेड में। उन्होंने कहा नहीं, एनएसए जब डोर ओपन कर रहे थे कार का, मोदी जी ने कहा नहीं रुको, मेरा भी मीटिंग है। उन्होंने एयरपोर्ट में ही फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर, एनएसए डोभाल के साथ वहाँ पे मीटिंग की, एयरपोर्ट में ही मीटिंग की। उसके बाद वो फिर वापस गए। और अभी राजनाथ सिंह जो अपना डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा इसका जिम्मेदार जो भी है ना, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, इसके पीछे जो है उनको भी मारेंगे। मतलब पूरा रूट कॉज एनालिसिस होगा, इसका कारण कौन है उनको ढूंढा जाएगा, उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर ये सॉल्यूशन तो ये टेम्पररी है, परमानेंट क्या होना चाहिए भाई। देखो सॉरी, हमने उनको डेवलपमेंट करके दिया, फिर भी वो सुधारे नहीं, तो क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है? जब तक देखो, एक पहली बात है, जब तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित अंचल यूनियन टेरिटरी था, तब वहाँ पे कोई भी अटैक नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सारा कंट्रोल प्रेसिडेंट, मतलब डायरेक्ट सोच लोगे भाई प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में ही था, तभी कोई भी अटैक नहीं हो रहा था। मगर कुछ जो लोग हैं प्रेशर डाले, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पे पीआईएल दाखिल किया, वो फोर्स किया सुप्रीम कोर्ट को कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर का अंडर था, राष्ट्रपति शासन चल रहा था, यूनियन टेरिटरी में था,
तभी वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनको कोई लोकल का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लोकल लोग वहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, बाहर से वो अंदर नहीं आ पा रहे थे, पैसा नहीं जा रहा था। मगर जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला का सरकार बना वहाँ पे, ये जो इंसिडेंट है, जो प्लानिंग अटैक है, कर दिया गया हिंदू के ऊपर। तो PIL कौन डाल रहा था आपको पता है? ये सब अपोजिशन लीडर्स, सेकुलर्स, सूडो सेकुलर्स जो है ना, बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, यही सब डाल रहे थे। और इसके सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा हाथ है। सुप्रीम कोर्ट, ये कौन है, इसका औकात क्या है यार? सुप्रीम कोर्ट तो बोला प्रेसिडेंट को भी वो आदेश दे रहा है, वो अपना औकात में उसको रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए लिमिट सेट कर देना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रेस्पॉन्सिबल है कि ये जो जिनोसाइड हुआ हिंदुओं का, उसका रेस्पॉन्सिबल सुप्रीम कोर्ट भी है। समझ रहे हो ना भाई? इसमें सब मिले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट, अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिस्ट, सब इसमें मिले हुए हैं। ये कोई एक का काम नहीं है भाई, ये पूरा ग्रुप है, ये गैंग है, इन्होंने सब मिलजुल के ये सब अटैक प्लानिंग किया है। समझ रहे हो ना? समझ जाओ। इसलिए ना मिलजुल के रहना है, यूनिटी बना के रहना है। देखो जहाँ पे वेस्ट बंगाल में किसका सरकार? TMC का, वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में किसका सरकार है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वहाँ पे क्या हो रहा है? नेशनल जम्मू कश्मीर अटैक होना है, लोकल भी उनको सपोर्ट किया, लोकल लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस को MLA MP भी उसमें शामिल है, वो उनको सपोर्ट किए, जो टेररिस्ट है, इस्लामिक टेररिस्ट, उनको सपोर्ट किए। सपोर्ट के वजह से ये सब बड़ा जो अटैक है ना, वो पॉसिबल हो पाया। समझ रहे हो ना? ऐसे रातों रात नहीं होता, ये प्लानिंग करके किया है गया है। इसलिए जो भी, इसलिए बोल रहा हूँ भाई, सोच समझ के वोट डालिएगा। अभी बिहार में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, तो जो भी हिंदू है ना भाई, जो आप सोच रहे हो ना मोदी को हेट करो, दिक्कत नहीं है। ये ना हिंदू मुस्लिम नहीं है भाई, ये मोदी को टारगेट नहीं कर रहे, वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मोदी बीच में है, इसलिए उसको हटाना चाहते हैं, नहीं तो आप ना अब तक ना मतलब माइनॉरिटी हो जाते हिंदू में। पता है ना वेस्ट बंगाल क्या हो रहा है? पूछ पे आइडेंटिफाई करके मार रहे हैं, घर को पहचान करके। कौन मार रहा है? उनके नेबर, उनके दोस्त, उनके टीचर के स्टूडेंट मार रहे हैं, जाके टीचर को मार रहे थे। ये है सिचुएशन। यहाँ पे आपका कोई भाई नहीं है, यीशु आप सब चारा हो, तुम उनको भाई समझते हो, वो तुम्हें भाई नहीं समझते। ये जितना जल्द तुम समझ जाओगे ना, तब तक तुम्हारे लिए अच्छा है। जितना लेट करोगे वही दिक्कत होगा। आपको पता है हिंदुओं को हिंदू ही दुश्मन है, वो सावरकर भी कहते थे, ये सच्चाई है। तो मुगल को किसने सपोर्ट किया था? कुछ हिंदुओं ने सपोर्ट किया था। ब्रिटिश को किसने सपोर्ट किया था? कुछ चंद हिंदुओं ने सपोर्ट किया था। अभी जो अपोजिशन लीडर को वोट मिला, कैसे मिल रहा है यार? जो राम मंदिर करने के बाद भी अयोध्या में हरा दिया बीजेपी को, ऐसे लोग ना वही हिंदू है, सेकुलर हिंदू है, सूडो सेकुलर है, जो भाई दारू के लिए या कुछ पैसों के लिए ना अपना वोट बेच देते हैं। हम सबको सुधरना पड़ेगा। हम एक है तो सेफ है, हम बटेंगे तो कटेंगे। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।